जी, अब दूसरी ऐसी कौन सी धातु है जो अपने वर्क प्लेस पे घर में रख सकते हैं जिससे मान सम्मान बढ़ेगा और खास तौर पर तरक्की होगी? देखो, ऐसी मान्यता है कि तंत्रराज के चतुर्थ पटल के 53वें श्लोक से 58वें श्लोक में बताया हुआ है कि सोने, चांदी और तांबे से बना हुआ श्रीयंत्र ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यहाँ धातु की बात हो रही है। अब ये मत सोच लीजिएगा कि स्फटिक का बना हुआ श्रीयंत्र कमजोर होता है। चूंकि मेटल की बात हो रही है इसलिए बता रहा हूं, सोना, चांदी, तांबा। ये इसलिए बता रहा हूं कि आजकल प्रचलन में पीतल का भी श्रीयंत्र बहुत तेजी से चल रहा है, इसलिए बता रहा हूं। श्रीयंत्र ही सर्वश्रेष्ठ है, रहेगा, क्योंकि इसका नाम शास्त्रों में यंत्र राज है। ये सब प्रकार के यंत्रों का राजा है और श्रीयंत्र की संरचना अखंड ब्रह्मांड के स्वरूप पर की गई है। श्रीयंत्र का जो आकार है वो अखंड ब्रह्मांड का जो आकार है उसका स्वरूप श्रीयंत्र है, इसीलिए इसे शास्त्रों में यंत्रराज कहा जाता है। इसके दर्शन मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जो व्यक्ति पूरे निष्ठा के साथ, पूरे मनोभाव के साथ यंत्रराज का पूजन करता है, श्री सूक्तम के मंत्रों से श्री यंत्र की पूजा करता है, दक्षिणावर्ती शंख से श्री यंत्र का दिव्य अभिषेक करता है, वह व्यक्ति इस जन्म में आनंद भोग करके अंत में उत्तम लोक को प्राप्त होता है। कभी उसके जीवन में दरिद्रता, नुकसान, घाटा, अपयश, ये सब चीजें कभी नहीं होती हैं। श्रीयंत्र एक ऐसा दुर्लभ वस्तु कलिकाल में है जिसे आप अगर पूजा करके दाहिने हाथ पर रख करके और अपनी मनोवांछा को 5 बार सकारात्मक रूप से अगर कहें कि हे यंत्रराज मेरे इस कार्य को सिद्ध करिए, तो 21 दिनों के अंदर आपको परिणाम आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, मांस मदिरा का सेवन करने वाला, जुआ सट्टा खेलने वाला, व्यभिचार करने वाला और सोने की चोरी अगर आपने कभी की होगी तो चाहे एक श्रीयंत्र नहीं 1000 श्रीयंत्र की पूजा कर लीजिए, आपके दुर्भाग्य को कोई मिटा नहीं सकता है। फिर आपके दुर्भाग्य को मिटाने के लिए किसी संत दर्शन की आवश्यकता है, किसी संत के आशीर्वाद की आवश्यकता है, या प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण की शरणागति आपको गति दे सकती है। इसलिए सतमार्ग पर रहते हुए भी कभी कभी अभाव होता है। सुदामा जी सतमार्ग पर ही रहते थे, मधुकरी से जो भिक्षा लाते थे उससे पूरे परिवार का पेट नहीं चलता था, उपवास करना पड़ता था। कोई अशुभ आचरण सुदामा जी का नहीं था, लेकिन कई कई दिन भूखे रहना पड़ता था। तब उनकी पत्नी ने उन्हें कृष्ण के पास भेजा था और कृष्ण ने उनका थोड़ा सा चावल चबा करके उन्हें, जो उनके किस्मत में ब्रह्मा ने लिखा था 6 कोष, उसको भगवान श्री हरि विष्णु के ही अवतार भगवान श्री कृष्ण ने कर दिया यक्ष कोष। मतलब कुबेर के समान सुदामा पूरी हो गई। तो कभी कभी श्रेष्ठ आचरण करने के बाद भी तकलीफ मिलती है, तब आदमी ये कहता है कि पता नहीं, हम तो किसी का बुरा भी नहीं किए हैं, फिर हमारे साथ ये क्यों हो रहा है, मैंने तो जानबूझकर कोई बुराई नहीं की। अरे भाई, आज की बात आप कह रहे हो ना। अगर आपसे पूछूं कि 15 दिन पहले शनिवार को आपने दोपहर में क्या खाया था, आपको याद है? नहीं याद है। तो इसी तरह से जो इसके पूर्व के जन्मों में आपने कर्म किए हैं वो आपको याद है? नहीं याद है। अगर आप 20 साल से साधु सन्यासी बने हुए हैं, 20 साल से आप पवित्र आचरण कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, और 20 साल के पहले कोई आपके ऊपर मुकदमा है, अगर उसमें फैसला आ रहा है, आपको सजा हो रही है, तो
तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं 20 साल से तो बहुत अच्छा हूं, फिर मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हिसाब किताब तो जन्म जन्मांतर का हो रहा है। इसलिए अच्छे आचरण करने के बाद भी कभी कभी दरिद्रता, अभाव झेलना पड़ता है। इसमें नाम जप, सिर्फ और सिर्फ नाम जप हमारे लिए सहायक होता है। राम राम कह लीजिए, सीताराम कह लीजिए, श्री राधा कह लीजिए, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश कह लीजिए, शिव शिव कह लीजिए, ओम ओम कह लीजिए। जो भी नाम जप आप करेंगे उससे आपका प्रारब्ध जलेगा और आपका भाग्योदय होगा। श्री यंत्र के दर्शन मात्र से ही मनुष्य धन्य हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सोने का श्रीयंत्र हमेशा प्रभावशाली रहता है, लेकिन ध्यान रखिएगा, सोने का श्रीयंत्र अगर आप बनवाते हैं तो इसका मतलब कि इस श्रीयंत्र को आपके अलावा कोई दूसरा न तो देखने पाए, न तो इसकी पूजा करने पाए। जो इसकी स्थापना करेगा वही इसकी पूजा भी करेगा और वही इसका स्पर्श भी करेगा। इस दृष्टि से ये चीज अनिवार्य है। सोने के श्रीयंत्र की स्थापना और पूजा से हर सुख मिलता है। चांदी का श्रीयंत्र 11 साल तक असर दिखाता है, लेकिन अगर इस पे सहस्रार्चन होता रहता है ललिता सहस्र नाम से, तो 1100 वर्षों तक इसकी मान्यता बनी रहती है। हाँ, जिन घरों में श्रीयंत्र केवल रख दिया गया है, सहस्रार्चन नहीं होता है, अभिषेक नहीं होता है, वो श्रीयंत्र 11 साल के बाद असरहीन हो जाता है। चांदी के श्रीयंत्र की स्थापना और पूजा से आयु लंबी होती है और अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। तांबे से बने श्रीयंत्र का प्रभाव 2 साल तक रहता है, लेकिन इस पर भी अगर सहस्रार्चन होता रहे, इसका भी अभिषेक अगर होता रहे, तो इसकी भी उम्र लंबी हो सकती है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, तांबे के श्रीयंत्र की पूजा करने वाला व्यक्ति यदि झूठ बोलेगा तो उसे सफेद कुष्ठ का रोग हो जाएगा। सफेद कुष्ठ, जो सफेद दाग होता है ना, वो तांबे के श्रीयंत्र की पूजा करके और जरा सा भी अशुभ आचरण करने पर तुरंत श्वेत कुष्ठ होता है। ये आजमाई हुई बात है, आपको बता दे रहा हूं। इसलिए तांबे के श्रीयंत्र से थोड़ा परहेज ही किया जाए तो अच्छी बात है। तांबे के श्रीयंत्र की स्थापना और पूजन से ऐश्वर्य की शीघ्र प्राप्ति होती है, ये मैं भी मान रहा हूं, लेकिन खतरा भी है दूसरी तरफ। चांदी में बने श्रीयंत्र को ज्यादा शुभ और जल्दी फल देने वाला माना गया है। चांदी के श्रीयंत्र को अपने घर या कार्य क्षेत्र में स्थापित किया जा सकता है। दीपावली से पहले चांदी का बना श्रीयंत्र अपने घर लाएंगे तो लक्ष्मी संग कुबेर की भी कृपा आप पाएंगे। इस यंत्र को अपने घर के पूजा स्थल पर उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करना चाहिए, यानी ईशान कोण में स्थापित करना चाहिए। हर रोज सुबह शाम धूप दीप जलाएं, श्री सूक्त का पाठ करें। चांदी के श्रीयंत्र के प्रभाव से धन, वैभव, यश, लक्ष्मी सारी चीजों की प्राप्ति होती है। कारोबार को बढ़ाने के लिए चांदी के श्रीयंत्र की पूजा करना सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। एक बात आप समझ लीजिए, अभी मैं धातुओं की बात कर रहा हूं। आप इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि पंडित जी ने स्फटिक श्रीयंत्र की बात क्यों नहीं की, क्योंकि अभी मैं मेटल की बात कर रहा हूं। अभी मैं सभी श्रीयंत्रों के बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूं, केवल धातु से निर्मित श्रीयंत्र की चर्चा कर रहा हूं। और श्रीयंत्र की पूजा, पहली बात तो श्रीयंत्र की पूजा के लिए किसी महाविद्या के उपासक के द्वारा आपको दीक्षा मिलनी चाहिए। आपको अगर श्री महाविद्या के उपासक के द्वारा दीक्षा नहीं मिली है या आदेश नहीं मिला है, तो आप श्रीयंत्र की पूजा तो करेंगे, लेकिन उसका परिणाम जिस तरह से आना चाहिए वो नहीं आएगा। दीपावली के अलावा और कौन से ऐसे मुहूर्त होते हैं, कौन ऐसी तिथियां होती हैं जब हम श्रीयंत्र को घर या कार्य क्षेत्र में स्थापित कर सकते हैं? साथ ही स्थापित किया गया श्रीयंत्र कम से कम कितने वजन का होना चाहिए, इसके बारे में भी अभी मैं आपको बताने वाला हूं।